Hello and welcome to this new video. Lesson number 3, political parties. In the last chapter we studied the working of constitution and election procedure. Last chapter में इलेक्टोरल प्रोसेस कैसी होती है, इलेक्शन कमीशन क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र कैसा होता है, उनके सामने की जो सारी चैलेंजेस होते हैं, ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. इस नए वीडियो में हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है. Political parties are a link that connect common people, democracy, representation and election. Political party जो होती है वो गवर्नमेंट और कॉमन पीपल के बीच में एक लिंक पैदा करती है. मतलब आप सभी को पता है कि सारे के सारे जो कॉमन पीपल है ये गवर्नमेंट से अपनी कोई भी डिमांड नहीं रख सकते, तो ये डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुंचाना ये काम और गवर्नमेंट से आई हुई जो योजना है वो कॉमन पीपल तक पहुंचाने का काम पॉलिटिकल पार्टीज किया करते हैं. और ये सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है. वट एवर वी रीड और हियर अबाउट द पॉलिटिक्स इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज़. हम लोग हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, आप लोगों ने न्यूज़ में भी आप लोग देखते होंगे कि रूलिंग पार्टी के बारे में अपोजिशन पार्टी कुछ कहती है, अपोजिशन पार्टी के बारे में रूलिंग पार्टीज़ कुछ कहती रहती है. ये बहुत ज़रूरी है, इससे कॉमन पीपल को पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है. और यही काम तो पॉलिटिकल पार्टी का होता है. पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम. पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पर लोकशाही या डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पर ही पॉलिटिकल पार्टीज होती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को चॉइस है. एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कंट्रोल करती है. दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पहले जो रूलिंग पार्टी उसके ऊपर कंट्रोल रखती है. रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी वालों ने क्या गलत किया था उसके बारे में बताती रहती है. इस तरीके से एक दूसरे को कॉम्पीट करती है. और इसमें होता ऐसा है कि कॉमन पीपल का उसमें कई जगहों पर फ़ायदा होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये पता होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमको कम्पीट करने वाली दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी है. इस वजह से जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके पास पावर है वो पावर में होते हुए भी कोई भी गलत काम कर नहीं सकती, क्योंकि अपोजिशन में और भी पार्टियाँ होती हैं. इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टी कम्पीट विथ ईच अदर ओनली इन द डेमोक्रेसी. ये जैसे मैं अभी आप बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में ही एक दूसरे से वो कम्पीट करते हैं. जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं, जहाँ पर लोकशाही नहीं, वहाँ पे कंपटीशन नहीं, वहाँ पे सीधा सीधा मोनोपोली होगा. जैसे अगर आप चाइना की बात करोगे, चाइना में सिर्फ सिंगल पार्टी है. सिंगल पार्टी होने की वजह से वहाँ पर के जो कॉमन पीपल है उनको चॉइस नहीं है. हर बार वही पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स चुनकर आते हैं और वही रूलिंग में रहते हैं, वही सत्ता में रहते हैं. तो यहाँ पर वो सही कर रहे गलत कर रहे उनको वॉच रखने के लिए कोई नहीं है. बट जहाँ पर डेमोक्रेसी, दुनिया में जहाँ पर भी डेमोक्रेसी सिस्टम चलाया जाता है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं. और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के साथ कम्पीट करती है और इलेक्शन जीतने के लिए. और इस तरीके से कम्पीट कर जब वो रूलिंग में आती है तो वो उनके एजेंडा के हिसाब से पॉलिसी रन करती है. वो पॉलिसी रन करते समय अपोजिशन पार्टी वाले उनके ऊपर ध्यान रखते हैं कि वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या पावर का गलत यूज़ कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें हम जैसे कॉमन पीपल को पता चलती है ड्यू टू द पॉलिटिकल पार्टीज. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में हमको इस लेसन में पढ़ना है. इन योर स्कूल एंड द सराउंडिंग यू मस्ट हैव सीन सम ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव. अब आपके आसपास में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे देखते होंगे या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे देखते होंगे जो कुछ ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए वर्क करते हैं. जैसे बहुत सारे NGOs वगैरह होते हैं, जैसे नाम संगठन जिसको कहते हैं कि जिसमें नाना पाटेकर और मकरंद अनासपुरे, ये जो मराठी कलाकार है, इन दोनों की एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO चलाते हैं जिसमें जो फार्मर्स होते हैं उनको वो हेल्प करते हैं. देन बीइंग ह्यूमंस, सलमान खान जो एक्टर है बॉलीवुड का, इसकी भी एक NGO है. इस तरीके से ये सोशल एक्टिविटीज़ से सम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करें. सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, जो सामाजिक समस्याएं होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज भी ये काम यही करती है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है. देखिए, यू मे हैव रीड अबाउट द वेरियस मोमेंट्स एंड देयर वर्क्स. बहुत सारे मोमेंट्स में आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में चले जाओ मूवमेंट्स थी, वंग भंग आंदोलन जिसे हम कहते हैं. ये सारे ये मोमेंट्स उस समय से चलते आ रहे. ये मोमेंट्स है, मतलब किसी एक चीज़ को हटाने के लिए कुछ लोग का ग्रुप इकट्ठा आकर सरकार के सामने अपनी डिमांड रखता है, इसको हम मोमेंट कहते हैं. जस्ट एज देयर आर
एक्टिव ग्रुप, इंस्टीट्यूशन एंड मूवमेंट। सिमिलरली देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे ही लोगों का एक ग्रुप होता है वो कंटेस्ट इलेक्शन, बट वो उनका जो मोटिव होता है वो इलेक्शन लड़ना होता है, पावर में आना होता है। पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो अ काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनजीओ जो होते हैं वो पावर में नहीं आते, वो सिर्फ उनका काम करते रहते हैं। उनको कहीं से भी किसी संगठन से, किसी पर्सन से, किसी कंपनी से उनको जो फंड आता है, या हम पर्सनली किसी को उनको फंड अगर ये करते हैं या उनके खुद के फंड में से वो सोशल वर्क करते हैं। बट पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन में जीतती है, पावर में आती है, उसके बाद हमारी जो समस्या है, सोशल इश्यूज़ है, उसको सॉल्व करने की वो कोशिश करती है। दिस इज़ द मेजर difference between the political parties and other organization. The difference is in the goal and the style of working of political parties and other organization. इनके गोल अलग होते हैं, इनके काम करने का तरीका भी अलग होता है. On this background, we can say that when people from organization with objective of achieving political power and participation in the electoral process, such a organization are called political parties. अगर आपको political parties की definition लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो: people from various organizations with the objective of achieving political power and participate in electoral process. जो पावर के लिए इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम पॉलिटिकल पार्टीज कह सकते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज thus can be described as a group of people who aim to contest election, win election and get power. जो इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, एंड एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी. गवर्नमेंट किसकी साबित होती है, इसके बारे में हम लोग लास्ट लेसन में भी देखा था. आप सभी को पता है कि 545 सीट्स आर देयर इन लोकसभा. जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ को मोर देन 272 सीट्स मिलते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है. उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है वो प्रेसिडेंट बनता है और उसी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बनते हैं. सम फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के विशेषता जिसे वो कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर 2 मार्क्स 3 मार्क्स. तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी इन पावर. पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर में रहना ज़रूरी होता है. पावर रहेगा तभी तो वर्क करेगी. एनजीओज़ का अलग है. एनजीओज़ पावर में आती नहीं है, इस वजह से वो उनका काम कंटिन्यू करते रहते हैं. उनको पावर में आने की ज़रूरत नहीं, वो खुद सेल्फ सफिशिएंट है. बट पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर कुछ करना है, अगर देश की जनता के लिए कुछ करना है तो उनको सब पावर में आना जरूरी है. अगर वो उनकी गवर्नमेंट रहेगी तभी तो वो कुछ कर पाएंगे. टू बी इन पावर, इस वजह से टू बी इन पावर में रहना बहुत ज़रूरी है. अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. और ये पावर कब मिलेगी, जब इलेक्शंस में उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे. दस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विद ईच अदर टू गेट पावर. इसी वजह से हर 5 साल के बाद लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं. जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसका जो नेता होता है वो उसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट भी बनते हैं. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस कंपटीशन बट द कंपटीशन शुड बी फेयर. और ये कहीं पर भी गलत नहीं है. जहाँ पे डेमोक्रेसी है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि वहाँ पर ये कंपटीशन आएगा. पॉलिटिकल पार्टीज़ में इलेक्शन के लिए कंपटीशन करना ज़रूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो फेयर होना चाहिए, गलत तरीके से ना होना चाहिए. मतलब इलेक्शन के दिन आप गुंडे लगा रहे हो, लोगों को प्रेशराइज कर रहे हो, लोगों को पैसा बांट रहे हो, इस तरीके से अगर आप इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज़ रॉन्ग. सो टू बी इन पावर, इट्स अ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. टू परस्यू एन आइडियोलॉजी. टू परस्यू एन आइडियोलॉजी मतलब कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की खुद की एक आइडियोलॉजी होती है. मतलब उसका एक मतलब जिसको हम कहते हैं कि उस एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को लेकर वो काम करते हैं. जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनकी पॉलिसी थी कि गरीबी हटाओ. देन अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी की गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, स्वच्छता मिशन. इस तरीके से अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर ये हर एक पॉलिटिकल पार्टीज वर्क करती हैं. एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज़. पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट द सोशल इश्यूज़. सोशल इश्यूज़ के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज अलग से स्टैंड लेती हैं. दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी. और ये सारी चीज़ें उस पार्टी क्या हो जाती है, आइडियोलॉजी बन जाती हैं.
The people who consider any specific party ideology as acceptable support that political party, और जिस पार्टी की जिस पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी पसंद आती है और वो उस पार्टी का हिस्सा बनता है या उस पार्टी के मेंबर्स को वोट करता है. सोशल सपोर्ट्स रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द मास बेस. सोशल सपोर्ट, सामाजिक जिसको हम बोलते हैं, सामाजिक सपोर्ट, समाज में से जिस पार्टी को उसके आइडियोलॉजी को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट मिलता है या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वो ज़्यादा फेमस हो जाती है, दैट इज़ मास बेस. अगर हम लोग शिवसेना की बात करते हैं, मुंबई में शिवसेना को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करती हैं. सो दैट इज़ द मास बेस फॉर द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ शिवसेना. In modern days, ideology of all political parties appear to be similar, hence it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideology. अभी का जो दौर चल रहा है इसमें तो बहुत सारे मतलब नियर अबाउट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जनता का विकास करना है, आत्मनिर्भर करना है, स्वच्छता मिशन लाना है, ये सारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आइडियोलॉजी हो चुके हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू परस्यू एन आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी होनी चाहिए. आइडियोलॉजी को आपको इलेक्शन कैंपेन में या जब भी आप लोगों के संपर्क में आते हो तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी आइडियोलॉजी लोगों को समझाने की कोशिश करती है. टू हैव अ पार्टी एजेंडा. पार्टी का एजेंडा भी होता है. मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शंस होते हैं या तो वो इलेक्शन कैंपेन करती है. इलेक्शन कैंपेन्स में लोगों को ये बताती है कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे, आपके लिए रास्ते बना के देंगे, आपका लाइट के प्रॉब्लम्स हो गए तो वो आपको सॉल्व करके देंगे, पानी के प्रॉब्लम हो गए तो दीज आर द जनरल एजेंडाज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. इस तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी का खुद का एजेंडा होता है. एक प्रोग्राम बनाती है वो और उस प्रोग्राम को लेकर वो वर्क करती है. अगर वो रूलिंग में आती है तो ऑब्वियसली वो काम करती है. अगर वो रूलिंग में नहीं भी आती है तो भी वो जो रूलिंग पार्टी है उनको मतलब लोगों की समस्याएं वहाँ तक पहुँचाकर उनको ये सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती है. पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टी आइडियोलॉजी. दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट द पॉलिटिकल पावर. अगर उनको पॉलिटिकल पावर मिलती है तो पॉलिटिकल जो उन्होंने एजेंडा बताया था उसको वर्क करती है. इवन इफ दे डू नॉट गेट द पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू गेट सपोर्ट टू पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजेंडा. मतलब अगर वो रूलिंग में नहीं है, अपोजिशन में है, तब भी लोगों की समस्याओं को लेकर रूलिंग पार्टी के पास वो आना जाना करती है. जो भी मिनिस्टर उस संबंधित है उस मिनिस्टर से मिलती हैं और इन लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. दिस इज द थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अगर आपको करना है, मतलब अपनी खुद की पार्टी की अगर गवर्नमेंट बनानी है तो क्या करना पड़ेगा. पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन. द पॉलिटिकल parties which political party establish the government and govern the nation. The political party which gets majority in election forms the government. The party which do not get the majority act as opposition party. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जिस पार्टी के कैंडिडेट्स मतलब जिस पार्टी को मोर देन 272 के ऊपर वोट्स मिलते हैं आउट ऑफ 545 स्टेट्स, लोकसभा में 545 सीट्स होते हैं, उसमें से 272 के ऊपर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वोट्स मिलते हैं या उतने कैंडिडेट उनके चुनकर आते हैं तो उस पर्टिकुलर पार्टी का ही जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है. सो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी होती है. टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द लोकल पीपल. दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. मैंने लेसन के स्टार्ट में बताया था पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ही ये होता है कि लोग, कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच की ये लिंक होती है. लोगों की समस्याओं को पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाती है और गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम द्वारा उन समस्याओं को उनकी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करती है. गवर्नमेंट एंड द पीपल. पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट. ये कंप्लेंट डिमांड गवर्नमेंट तक पहुँचाने का. देन गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज. और अलग अलग योजनाओं को लागू कर गवर्नमेंट इन कॉमन पीपल की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करती है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग न्यूज़ इन न्यूज़पेपर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ. यहाँ पर देखिए, अपोजिशन पार्टीज हेल्ड अ मीटिंग इन मुंबई टू रेसिस्ट द रूलिंग पार्टी विल टेक अप द इशू ऑफ फार्मर्स. देखिए ये लाइन अगर आपको कई न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती है तो आपको क्या समझ में आएगा इसमें से. तो आपको ये समझना है कि जो रूलिंग पार्टी है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, अगर उन्होंने फार्मर्स के बारे में कोई इशू है और उसके लिए वो वर्क नहीं कर रही है तो अपोजिशन पार्टी
एक मीटिंग बुलाती है, उनके मेंबर्स को बुलाती है, या फिर पत्रकार परिषद बुला के गवर्नमेंट का जो लेखा जोखा होता है वो शो करने की कोशिश, उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करती है, और इस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है वो कंट्रोल में रहेगी। ये इसके पीछे का लॉजिक है। रूलिंग पार्टीज ऑर्गेनाइज संवाद यात्रा इन रूरल एरियाज। इस सेकंड पॉइंट से आपको ध्यान में आएगा कि रूलिंग पार्टी अगर कुछ अच्छा काम करती है तो वो लोगों को वो शो करती है। मतलब देखिए, ये जनरली इलेक्शन कैंपेन में होता है कि पिछले 5 सालों में हम लोगों ने इस तरीके से आपके लिए वर्क किया है, हमारे पार्टी ने यहाँ का यहाँ इतना फंड खर्चा किया, यहाँ पे रास्ते बनाए, यहाँ पे स्कूल बनवाए, जो कुछ भी उन्होंने, ये लोगों को वो बताते हैं। दैट इज़ संवाद। और इस वजह से लोगों में एक प्रकार से उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी वर्क कर रही है। सो ये 2 पॉइंट को इस तरीके से आपको समझना है। देखिए, then imagine you are an opposition party leader and you have observed that the ruling party has not done good work in the field of health. What will you do as a leader of opposition? अगर आप अपोजिशन पार्टी के, मतलब आप रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं हो, अपोजिशन पार्टी के मेंबर हो जो रूल में नहीं है, और किसी हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर वो जो मिनिस्टर्स है या वो मिनिस्ट्री है वर्क नहीं करे, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही करोगे कि उस मिनिस्टर से बात करोगे जो भी अपोजिशन पार्टी का मेंबर है। अगर वो मिनिस्टर उसको सुनता है, उसको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है तो देन ठीक है। बट अगर वो मिनिस्ट्री उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करती है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनके इस काम को जनता के सामने लाने की कोशिश करेंगे, पत्रकार परिषद बुलाएंगे। इस तरीके से हम लोग उसको शो करेंगे, जिससे उनको ध्यान में आएगा जो रूलिंग पार्टीज है कि हमें अब इस इशू को सॉल्व करना होगा। थर्ड वन इज थिंक एंड राइट। महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण put forth the idea of partyless democracy. What has to be done to bring such a democracy in modern times? देखिए, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण जी का ये कहना था कि मतलब डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे पार्टी सिस्टम है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी पार्टियाँ हैं पॉलिटिकल, इस वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में रन हो रहे हैं। बट इनका ऐसा मानना था कि पार्टी सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, पार्टी सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ सबको लगेगा कि सबको मिनिस्ट्री बन रहा है, कोई भी मिनिस्टर बनना है, सबको सत्ता में आना है, कोई किसी का सुनेगा नहीं। मगर एक आइडियोलॉजी के हिसाब से लोग इकट्ठा आएंगे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर रहेगा। इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अबाउट द पॉलिटिकल parties. First part, we will discuss about the changing nature of political party system in India in the next video. Till then, bye bye.